ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिसमें 81 पुत्र इनके कर्मकांड के विद्वान हो गए। 9 पुत्र इनके नव योगेश्वर हो गए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलाद, आविर्होत, चमस, करभाजन। और इन नव योगेश्वरों ने विदेहराज जनक को ज्ञान का उपदेश किया है। आगे भागवत जी में एकादश स्कंद में इनकी चर्चा आती है। और इनके 9 पुत्र अलग अलग 9 देशों के राजा हुए, और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत, वो इस देश के राजा हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भगवान ऋषभदेव के पुत्र जो भरत थे, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भगवान ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य दे दिया और परमहंस धर्म का पालन करते हुए जंगल में विचरण करने लगे। भगवान ऋषभदेव कोई वस्त्र नहीं धारण करते, दिगंबर परमहंस थे। जो कुछ मिल जाए कहीं खा लें, जहां उनको इच्छा हो मलमूत्र त्यागने की, वहीं मलमूत्र का त्याग कर लें, धोने की भी जरूरत नहीं, परमहंस थे। जमीन पर ही जहां नींद आवे वहीं लेट जाएं, जब मन करे तो उठ करके चल दें, ऐसे परमहंस। कहते हैं जिस जंगल में ऋषभदेव भगवान रहते थे, उनके मलमूत्र से पूरे जंगल में दिव्य सुगंधी फैल जाती थी। ऐसा तपोमय जीवन था। एक दिन घूमते घूमते ऋषभदेव भगवान ब्रह्मावर्त नाम के देश में पहुंचे, जहां बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा लगी थी। वहां जब पहुंचे तो ब्रह्मर्षियों ने कहा, महाराज आप हमें कोई ज्ञानोपदेश करें। तो ऋषभदेव भगवान तो परमहंस थे, उन्होंने उपदेश किया। ऋषभदेव भगवान का उपदेश बड़ा अद्भुत है। यहाँ पर केवल मुख्य बातें मैं कहूँगा। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, देखो, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते बिड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव भगवान ने कहा, हे पुत्रों, ये जो देह तुम्हें मिला है, मानव जीवन मिला है, ये केवल संसार का भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। इस शरीर को पाकर के तप करो, जीवन में साधना करो, जिससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और अपने स्वरूप को तुम प्राप्त कर जाओ। इसके लिए क्या करना होगा? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं, महत सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्ति ही। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, महापुरुषों की सेवा करो, जो भगवान के परम भक्त हैं उनका आश्रय ग्रहण करो, उनकी सेवा करो। तुम्हारे आचरण से अगर वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। अगर तुम मुक्ति का द्वार चाहते हो तो संत महापुरुषों का संग करो, और नरक का द्वार अगर चाहते हो तो संसार के भोग भोगने वाले भोगी प्राणियों से मित्रता करो, वो तुम्हें नरक की ओर ले जाएंगे। आगे ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि अगर संतों का संग किया और संत महापुरुषों का आशीर्वाद तुम्हें मिला, उनकी कृपा प्राप्त हुई, तो तुम्हारे हृदय में मेरे चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, मेरे चरणों की प्रीति तुम्हें प्राप्त होगी। और जब मेरे चरणों की प्रीति तुम्हें प्राप्त होगी, तभी तुम संसार बंधन से मुक्त हो पाओगे। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत। जब तक मुझ वासुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, तब तक तुम देह बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। ये देह बंधन का कारण क्या है? तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं, देह बंधन का कारण केवल 2 शब्द है। 2 शब्द क्या है? कहते हैं, द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च। मम और न मम, ये 2 शब्द। मम ये बंधन का कारण है, न मम ये मुक्ति का कारण है। हम बंधन में क्यों हैं? बोले मम, इस एक शब्द के कारण। मम माने, संस्कृत में मम का मतलब होता है मेरा। हिंदी में उसको मेरा कहो, संस्कृत में कहो मम।
ये वस्तु किसकी है? तो व्यक्ति कहता मम, मेरी है। ये घर किसका है? बोले मम, मेरा है। ये बेटा किसका है? बोले मम, मेरा है। इस मम के कारण ही व्यक्ति बंधा है मम। ये मम का जो भाव है इसी को कहते हैं ममता। ये मम शब्द से ही ममता बना है। उसके प्रति जो हमारा अपनापन है कि ये मेरा है, मेरा है, ये ममता ही जीव को बांध करके रखती है। मम का भाव ममता। मुक्ति कैसे होगी? कहते न मम, मेरा नहीं है। ये भाव आ जाए, बोले तब किसका है? बोले सब भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, सब संपत्ति तो भगवान की। और मैं, बोले मैं तो भगवान का सेवक हूं। मैं सेवक समेत सुत नारी, पुत्र परिवार के सहित मैं भगवान का सेवक हूं। सब कुछ भगवान का है, मेरा नहीं। नामम, नामम माने मेरा नहीं। इसी का अर्थ है नमम। नमम माने नमस्कार। भगवान को जो हम नमन करते हैं, ये नमन का भाव यही है। केवल हाथ जोड़ लेना, भगवान को ऐसे मत्था झुका करके प्रणाम कर लेना, ये नमन, ये तो बाह्य प्रक्रिया है। इसका आभ्यंतर रूप क्या है? बोले इसका वास्तविक रूप है कि प्रणाम करते समय भाव हो कि हे प्रभु न मम, मेरा कुछ नहीं, मैं आपको नमन कर रहा हूं। न मम, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका। संपत्ति सब रघुपति के आए। इसीलिए मंत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कथा तो आपको सब मालूम है, लेकिन ये सब रहस्य की बात है। कोई भी मंत्र होता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तभी प्रणाम की विधि पूरी होती है। जैसे राम जी का मंत्र होगा तो क्या होगा? बोले रामाय नमः। नारायण का मंत्र होगा तो नारायणाय नमः। नमो नारायणाय, नारायणाय ये चतुर्थी है। रामाय चतुर्थी है। विष्णवे चतुर्थी। और चतुर्थी को क्या कहते हैं? बोले जो व्याकरण पढ़े उनको मालूम होगा। चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान कहा जाता है। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। तो संप्रदान का मतलब क्या? बोले नारायणाय नमः। इसका मतलब हुआ नारायणाय में जो चतुर्थी विभक्ति है उसका मतलब संप्रदान। हम भगवान को सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं। नारायणाय संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी होती है। इसीलिए मंत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके भगवान को प्रणाम करने की जो विधि है उसका यही मतलब है, सब कुछ भगवान को संप्रदान कर दे। न मम, मेरा नहीं है। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश किया। फिर ऋषभदेव भगवान चले गए और इसी प्रकार जंगल में विचरण करते रहे। एक दिन जंगल में दावाग्नि लग गई और उसी दावाग्नि में उन्होंने अपने शरीर को समाप्त किया।